इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अपने एक छात्र को फेल कर दिया। इस यूनिवर्सिटी पर भरोसा करने के कारण ही रामदेव को अपना बयान वापस लेना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, जबकि एक दिन पहले कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। क्या रामदेव वाकई व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर बयान दे रहे थे? हम नहीं जानते कि मैसेज किसका था जिसका पढ़ रहे थे। कहीं आईटी सेल का तो नहीं था। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। 9 मई को ऋषिकेश एम्स की इमारत में रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां पर एक मैसेज पढ़ते हैं और बताते हैं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, जिसमें लिखा है कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद रामदेव कहते हैं कि जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल ना जाने से हुई, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हुई, देखिए कैसे बात घुमाई जा रही है, उससे ज्यादा की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई और एलोपैथी दवाओं के बावजूद हुई। इस बयान को लेकर फीमा ने एफआईआर कर दिया और आईएमए ने भी कड़ी निंदा कर दी। बीपी बढ़ा लिया। कौन कर रहा है? और एक आदमी कर रहा है जिसने क्या पढ़ाई किया है, उसका क्या एजुकेशनल एलोपैथी के बारे में जानकारी है, भगवान जाने। तो ये आईएमए अभी रुकने वाली नहीं है। हमने लीगल नोटिस भेजा है, एफआईआर लॉन्च कर दिया है और हम जरूर पढ़ेगा। इसे सिर्फ एक बयान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, जिसे लेकर रामदेव ने माफी मांग ली है। आईटी सेल परेशान है कि लाशों के ढेर देख रही जनता को कैसे बरगलाया जाए, भटकाया जाए, किस तरह के बहाने बनाए जाएं जिससे सरकार को जवाबदेही से बचाया जा सके। रामदेव एलोपैथी को लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार तो बताते हैं, लेकिन एक बार भी मोदी सरकार की नीति की नाकामी नहीं कहते। व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज की डिजाइन पॉलिटिकल है और सरकार को जवाबदेही से बचाने की है। इसलिए रामदेव के माफीनामे से बात खत्म नहीं हो जाती है। हुकूमत के हमराहियों को पता है कि समाज ने देखा है कि लाखों लोग मरे हैं और मार दिए गए, मगर बताया गया हजारों की संख्या में। उनके इस गुस्से पर पानी डालने के लिए तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। दूसरी लहर नहीं आई थी तब इन्हीं रामदेव की तथाकथित दवा कोरोनिल के लॉन्च के समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गए थे और स्वास्थ्य मंत्री भी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो स्वास्थ्य मंत्री से कोरोनिल के लॉन्च में जाने और कोरोनिल की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाया था। कोई एक्शन नहीं हुआ। विवादित आंकड़ा ही सही, 12 दिनों में 50,000 मौतों की आधिकारिक संख्या ने बहुत कुछ बदला है। वरना रामदेव की तथाकथित दवा कोरोनिल का लॉन्च करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को पत्र नहीं लिखा होता और रामदेव भी माफी नहीं मांगते। तथाकथित दवा इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के लॉन्च करने के बाद भी मोदी सरकार ने इस दवा में भरोसा नहीं जताया है और आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में इसका जिक्र तक नहीं किया है। जिस तरह रेमडेसिविर और प्लाज्मा को लेकर बहुत महीनों के बाद आईसीएमआर ने अपनी लाइन बदली कि यह उपयोगी नहीं है, जितने आत्मविश्वास से रामदेव एलोपैथी को स्टूपिड कह देते हैं, शायद उतना आत्मविश्वास आईसीएमआर में है ही नहीं कि कह दे कि कोरोनिल का सेवन ना करें, या यही कह दे कि कोरोनिल का सेवन कीजिए। आईसीएमआर ने ऐसी दवाई की कभी भी जिक्र नहीं किया। अभी आईसीएमआर जब भी बोलती है कि अभी आप स्टेरॉइड यूज करो या एम्फोटेरेसिन भी यूज करो या आइवरमेक्टिन यूज करो या कोई भी आईसीएमआर दवाई का प्रमाणित नाम देती है, लेकिन कोरोनिल के बारे में कुछ नहीं किया। इन्होंने कोरोनिल के बारे में ऐसे बताया कि कोरोनिल ये दवा जो है वो कोरोना को प्रिवेंट करेगा, अच्छी तरह से ट्रीट भी करेगा और उसके आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस भी करेगा। तो ये जो तीनों काम करने वाली दवाई एक साथ में जो थी, तो उसको हमको डाउट से उसके बाद में कोई रिसर्च नहीं आया है। उसके ऊपर जो ट्रायल्स होने चाहिए थे वो ट्रायल्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, बिल्कुल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका तय है। मेडिकल जर्नल में हर दिन एलोपैथी के दावे को लेकर बहस चलती है।